हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है। लॉकडाउन बढ़िया से बीत रहा है ना? तो टाइम पास कीजिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, टॉप करते रहिए, है ना? चलिए, तो अगला क्लास हम लोग का होगा क्लास 8। क्लास 8 आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 8 पढ़ेंगे, ठीक है ना? और ये जो बैच है क्लास 8 जो डायरेक्टली एकदम सीधे आ रहा है क्लास 8 को देखने, इससे पहले क्लास 1 2 3 4 5 6 7 को देख लीजिए, देन आफ्टर आप मूव कीजिए क्लास 8 पे, है ना? तो पहले क्लास 1 2 3 4 एंड सो ऑन उसको देख लीजिए, देन आफ्टर क्लास 8 के पास आइए। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो बता दें, ये जो बैच है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, and the chapter is electric charges and fields। हो गया? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलिए चीज को समझते हैं जी। सबसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज खत्म हो गया, जिसमें लास्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, बहुत लड़का जवाब भी दे रहा है, नीचे में कमेंट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आज का टॉपिक होगा मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना? तो मेथड ऑफ चार्जिंग तो ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें चार्जिंग क्या होता है। तो इसका पहले चार्जिंग का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। चार्जिंग का, चार्जिंग होता क्या, ये भी तो मालूम होना चाहिए। चार्जिंग मालूम है नहीं है, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं, चार्जिंग तो मालूम ना होना चाहिए जी। तो चलिए, सॉरी, चार्जिंग, है ना? तो चार्जिंग हम लोग देखते हैं क्या होता है, किसको कहते हैं चार्जिंग, ये है क्या। देखिए हुआ क्या, चार्जिंग क्या होता है। मान लीजिए कि ई कोई बॉडी है, बार बार बात कर रहे हैं, 10 दिन से बात कर रहे हैं क्या चीज, ई कोई बॉडी है, दिस इज द बॉडी विच इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रल? प्रोटॉन का संख्या अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन का संख्या इसे जो गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई बॉडी इज न्यूट्रल, है ना? तो दैट इज वाई बॉडी इज न्यूट्रल। तो ये जो है बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल माने चार्ज कितना है? 0, इसमें कोई चार्ज नहीं, ना प्लस है ना माइनस है। तो अब इसको चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब या तो इस पे प्लस आ जाए या तो इस पे माइनस आ जाए। वंस this body gets the charge positive or negative, then we say this body is charged, this body is charged। मतलब कि एक बार इस पे कैसे भी करके प्लस आ जाए माइनस आ जाए, देन वी से कि ये चार्ज हो चुका है ना? तो देखिए चार्जिंग इसका हो गया, प्लस ला देना चार्जिंग हो गया, प्लस ला देना चार्जिंग हो गया, माइनस ला देना चार्जिंग हो गया। तो चार्जिंग होता क्या है? अब प्लस आएगा कैसे? ये तो न्यूट्रल था अभी स्टार्टिंग में, अब प्लस आएगा कैसे? तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, देन ओनली इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। बता चुके हैं ना, बहुत बार बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बताए थे। तो ये देखिए चार्जिंग में अगर इलेक्ट्रॉन, देखिएगा इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तब इस पे क्या आ जाता है? प्लस। और इलेक्ट्रॉन इस कोई बॉडी को मिल जाता है तब इस पे आ जाता है माइनस।
मतलब हम पूरा कहानी मेरा क्लियर। अब कहानी क्लियर है, मतलब चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। चार्जिंग करने के लिए, प्लस लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, और ना तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। यही बात है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिए या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, देन ओनली रिमूव कीजिए तो प्लस, ऐड कीजिएगा तो माइनस। तो अब तो हो गया, डेफिनेशन तैयार हो गया। मतलब कि प्रोसेस है, चार्जिंग क्या है, प्रोसेस। अभी चार्ज हो गया ना दोनों, काहे चार्ज हो गया, रिमूवल हो गया और एडिशन भी हो गया, मतलब ऐड कर दिए इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग क्या है, चार्जिंग है इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना और इलेक्ट्रॉन का ऐड करना किसी बॉडी पर। इसी प्रक्रिया को चार्जिंग कहते हैं। क्या है चार्जिंग, क्या है, तो चार्जिंग है कि प्रोसेस, एक प्रोसेस है, चार्जिंग है वो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, तो प्रोसेस ऑफ क्या, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालना और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जुटना, मतलब इसमें इंटर करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड एडिशन of electron is charging. The process of addition or removal, addition के केस में निगेटिव, रिमूवल के केस में पॉजिटिव। तो रिमूवल या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्जिंग। इसी प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे चार्जिंग का। The process of addition, the process of addition or removal of electron is called चार्जिंग। इसी को कहा जाता है जी चार्जिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन का हटना, निकालना, इलेक्ट्रॉन का बॉडी में ऐड होना, निकालना, ऐड होना, इसी प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं। उतार लीजिए चार्जिंग। चलिए इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए पॉज करके, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा। अभी चार्जिंग मतलब कि बॉडी पे प्लस और माइनस लाना है, चार्जिंग करना है, बॉडी को चार्ज करना है, प्लस या माइनस लाना है। तो के गो तरीका, के गो मेथड, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू चार्ज अ बॉडी, कितना तरीका से चार्ज कर सकते हैं, तो टोटल 3 गो तरीका, टोटल 3 तरीका, दे आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे there are 3 methods of charging. There are 3 methods of charging. पहला लिखेंगे चार्जिंग होगा रगड़ के, चार्जिंग होगा रगड़ के, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग होगा दो बॉडी के बीच में, चार्जिंग होगा दोनों के बीच तार जोड़ के, चार्जिंग होगा दोनों के बीच, दो बॉडी के बीच तार जोड़ के, मतलब कंडक्शन करके, मतलब जोड़ के, कुछ कंडक्टर जोड़ के, तार मतलब कंडक्टर, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब तीसरका वाला बहुत बढ़िया है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। So we have 3 methods of charging. First one will be
चार्जिंग बाय रगड़ के, सेकेंड वन विल बी चार्जिंग बाय कंडक्शन, तार के जरिए, और थर्ड वाला इंडक्शन के चलते इंड्यूस करवाना है कुछ, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारा 3 तरीका है, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, है ना। तो आज देखते हैं कितना पढ़ लेते हैं। तो इन तीनों तरीका को उतार लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे पहला चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी फ्रिक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो देखिए हुआ क्या, फ्रिक्शन में 2 गो बॉडी लीजिएगा, दोनों न्यूट्रल, 2 गो बॉडी मान लेते हैं, एक गो बॉडी ई, एक गो बॉडी ई। स्टार्टिंग में दोनों का चीज है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब अनचार्ज, मतलब दोनों अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज मतलब न प्लस इस पे न माइनस, न प्लस न माइनस। अनचार्ज मतलब इसमें जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, इसमें जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो दोनों स्टार्टिंग में 2 गो बॉडी लिए, बोथ बीइंग अनचार्ज, बोथ बीइंग अनचार्ज, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब 2 गो बॉडी है और दोनों न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, बोथ बीइंग न्यूट्रल, दोनों को रगड़े, दोनों को ऐसे रगड़े, दोनों को रगड़ा जाएगा, दोनों को ये बॉडी को रगड़ा जाएगा, मतलब कह लेते हैं इन दोनों को हम क्या किए हैं, फ्रिक्शन किए। फ्रिक्शन मतलब रगड़ना। स्टार्टिंग में दोनों क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का ये या अनचार्ज का ये, तो दोनों बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो दोनों न्यूट्रल है और दोनों को रगड़े, पूरा हीट निकला, पूरा हीट निकला, ये भी एकदम गर्म, देखते हैं ठंडा के दिन में ऐसे ऐसे सब हाथ रगड़ते रहता है तो एकदम हीट ना निकलने लगता है, रगड़ने से हीट इज प्रोड्यूस, रगड़ने से हीट इज प्रोड्यूस। तो रगड़े दोनों को, ये दोनों को फ्रिक्शन किए, रगड़े, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस होगा। तो जब हीट प्रोड्यूस होगा तो कोई ज्यादा हीट हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, हीट जब प्रोड्यूस होता है ना, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। हीट जब प्रोड्यूस होता है ना, तो हुआ क्या, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा था चारों तरफ, तो उसको बोला अरे ये तो हीट आ रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है, कूदना है, तो सब 4-5 वो एकदम ले ले कूद गया इसमें। व्हाट विल हैपन कि व्हेन these electrons once get heated up, then what will happen, these electrons get jump into another body, ठीक है ना। मतलब कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें, व्हाई, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हीट हुआ है, कुछ हीट हो गया, ज्यादा हीट हो गया होगा। देन व्हाट विल हैपन कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें, जैसे इसमें जंप कर गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है ना। सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉडी इज ट्रांसफर्ड टू दिस बॉडी। देन अब जिसमें से निकला, मान लेते हैं ये एक बॉडी था, इसमें से निकला, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज हो गया, खुश हो गया ना, चार्ज हो गया ना, देख रहे हैं ना, चार्ज हो गया, प्लस दिखा दिया। काहे इस पे प्लस आया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन का कुछ इलेक्ट्रॉन भाग गया इसमें, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो होता है पॉजिटिव, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो होता है निगेटिव। बोलिए कोई दिक्कत, ये हो गया निगेटिव, ये बॉडी हो गया निगेटिव। तो बहुत सिंपल है, क्या, बहुत सिंपल, 2 गो बॉडी न्यूट्रल, क्या करें, रगड़े तो गर्मी आएगा, गर्मी माने हीट, हीट क्या है, एनर्जी। तो
तो क्या होगा, एनर्जी आएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कूद गया, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उस पे पॉजिटिव, जिसमें गया उसमें निगेटिव। दैट इज कॉल्ड क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें दोनों बॉडी क्या होना है, न्यूट्रल लेना है। अब मान लीजिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सपोज अगर इसमें से 5 गो इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे चार्जिंग हो जाएगा +5, मतलब इस पे कितना हो जाएगा, +5। इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो निकला तो 5 गो इसमें चला गया, तो इस पे आ जाता है -5। मतलब +5 और -5, +5 और -5। तो यहां पे दोनों पे जो चार्जिंग होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाता है। अगर इफ इट इज +6 चार्ज देन ये भी बॉडी -6 चार्ज होगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट, ड्यू टू विच इन दोनों के बीच कुछ अट्रैक्शन देखा जाता है। वाई, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच कुछ अट्रैक्शन देखा जाता है। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, बताए थे ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब अमीर गरीब वाला बात है ना। बहुत अच्छा बोला सर, एक बार और बोलिए। दो बॉडी न्यूट्रल रगड़े तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसमें से निकला उस पे पॉजिटिव, जिसमें गया उस पे निगेटिव, और दोनों पे सेम चार्ज आएगा। सेम चार्ज कहने का मतलब अगर एक पे +5 है तो दूसरा पे उतना ही आएगा, बट इन निगेटिव टर्म -5, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिएगा, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। व्हेन टू बॉडीज दोनों कैसा दोनों है टू बॉडीज बोथ दोनों बीइंग है क्या, बोथ बीइंग न्यूट्रल अनचार्ज्ड, बोथ बीइंग न्यूट्रल। तो क्या करें, न्यूट्रल है तो आर रब्ड माने रगड़ दीजिए, आर रब्ड कैसे, एक दूसरे को, आर रब्ड अगेंस्ट, एक दूसरे से, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से, ईच अदर। तो रगड़ दिए तो क्या हुआ भाई, तो रगड़ दिए तो अगेंस्ट ईच अदर, देन बॉडी गर्म हो गया, देन बॉडी गेट्स हीटेड अप, तो हीटेड हो गया तो क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से गर्म हो गया, ऊर्जा लिया, एनर्जी लिया, छलांग लगाना स्टार्ट कर दिया। देन बॉडी गेट हीटेड एंड एगो में से हीटेड हुआ तो एगो में से दूसरा में जाना स्टार्ट हो गया। देन बॉडी गेट्स हीटेड and transfer of electron takes place, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हो गया। तो इसको उतार लीजिए, एंड दिस प्रोसेस इज मेथड, इसी मेथड को, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एग्जाम्पल में अगर एक ग्लास रॉड होता है, पहले उतार लीजिए, हो गया।
चलिए इसको मिटाते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो कुछ पॉइंट भी इसमें है, जैसे पहले फोटो बनाएंगे और कुछ पॉइंट 1 और 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। पहले तो नीचे में फोटो ज्यादा समझने के लिए, तो 2 बॉडी था हमारा, एक बॉडी इधर से थोड़ा बनाएंगे, जगह नहीं है, एक बॉडी दूसरा बॉडी क्या है जी, तो न्यूट्रल है सर, न्यूट्रल है सर। ई वाला हम बोले ई भी न्यूट्रल है सर, हमें काची करना है दोनों के बीच रगड़ना है सर, फ्रिक्शन देना है। हम बोले अच्छा फ्रिक्शन है, तो दोनों के बीच फ्रिक्शन हो गया, दोनों के बीच फ्रिक्शन हो गया। तो हम बोले क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ तो बोला सब गर्मी लगने लगा सर, हीट प्रोड्यूस हुआ, तो ये फ्रिक्शन है। तो हम बोले फ्रिक्शन हुआ तो क्या हुआ, तो फ्रिक्शन हुआ तो सर इसमें से एगो में से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरा में चल गया, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का ऐसे। तो हम बोले वाह बहुत बढ़िया, तो फ्रिक्शन हुआ तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन गया तो बोलिए जिसमें से लॉस हुआ उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसमें गेन किया उस पे निगेटिव चार्ज, है ना। तो ये दोनों अब हो गया चार्ज, दोनों बॉडी क्या हो गया चार्ज। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट मतलब कि अब इस पे प्लस और माइनस रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस दोनों पे रहेगा, एकदम परमानेंट चार्ज हो गया ये, है ना। अभी ना किसको ले जाइएगा तो फिर से अनचार्ज हो जाएगा, नहीं, ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट मतलब हमेशा ही चार्ज रहेगा। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे डेफिनेशन के बाद पहला पॉइंट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच में एगो प्लस है एगो माइनस है, तो दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, अट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, कौन बिटवीन, बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज। तो ये 2 पॉइंट है, इसको उतार लीजिए और नीचे में ये फोटो उतार लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको पॉज करके उतारिएगा। चार्ज बाई फ्रिक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, जिसको हम लोग कल पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से, फिर चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ पूरा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है ये खत्म हो गया, ठीक है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे अब चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, बाकी एंजॉय कीजिए। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।